नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वाल अकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। बाबू, आज हम लोग क्या जानेंगे? एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर पता है 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं कैसे बनता है, देखा जाए। अधिक मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे पता आपका टाइम क्या है, बहुत कीमती है। आइए देखा जाए, समझते हैं। एक्सरसाइज 6.3 है यहाँ पे बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है मैं बता रहा हूँ। बुक में लिखा हुआ है इसमें कि इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड AD एंड CE। देखो, एक ट्रेंगल ABC है, एक ट्रेंगल ABC है, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। एक यहां से किया है, ऐसे, इस टाइप से। इसका नाम है, यहाँ पे B है, इसका नाम है बाबू यहाँ पे A है, और ये B है आपका, यहाँ C है, ये D है, और ये E है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? देखो, बोला है क्वेश्चन में कि AB पर C क्या है? एल्टीट्यूड है, मतलब परपेंडिकुलर है। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये भी AD क्या है? एल्टीट्यूड है। किस पर है? CB पर। मतलब AD क्या है? इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये 90 है, तो ये भी 90 है, ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा। ऐसा समझे। और हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। आइए समझते हैं। टू प्रूफ, फर्स्ट ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP सिमिलर हुआ ट्रायंगल CDP का, CDP, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू? सबसे पहले करेंगे हम लोग रफ स्केच। देखो, ये रफ स्केच हो गया, एक यहाँ पे हो गया, ये AEP है आपका, और ये क्या आपका है? CDP। असल में अब देखो, हम लोग सिमिलरिटी का क्राइटेरिया पढ़े थे। टोटल हम लोग 4 पढ़ चुके हैं क्राइटेरिया। पहला था एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड, और एंगल एंगल। ये 4 हम लोग क्राइटेरिया समझे थे। तो बताओ बाबू, इसमें ये E90 है, तो ये E90 हो गया। तो D भी तो 90 होगा। देखो, ये 90 तो ये भी 90 है आपका। एक ट्रायंगल देखो AEP, ये आपका P है। एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, 2 ट्रायंगल। तो इसमें देखो AEP में E90, देखो ये 90 तो ये भी 90 होगा, ठीक है। और D में ये 90 तो ये भी 90 होगा, ओके। अब बाबू देखो, ये दोनों आपस में क्या इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल P इक्वल टू एंगल P इक्वल हो गया। तो मतलब एंगल एंगल है ना, 2 एंगल मिल गया। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या होगा? ये सिमिलर हो जाएगा। आया समझ में? यानी कि किसी भी 2 ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग एंगल, 2 कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, तब पर भी वो ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर होता है। इसी तरह से आपका इसमें जो प्रूफ का है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बन जाएगा। एक मैं समझा दिया, बाकी आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, या मैं आपको हिंट दे दूंगा। आइए समझते हैं। कहेंगे प्रूफ में यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसका प्रूफ, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CTP हो गया। तो एंगल E इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री, और एंगल APE इक्वल टू, इससे क्या, APE इक्वल टू एंगल CPD। कैसे हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हेंस कहेंगे, हेंस ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। आसन में तो इस तरह से हम लोग जाने क्वेश्चन 7 का पहला। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको ये बताता हूँ कैसे होगा, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसे समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का 2। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 कह रहा है इसमें, एक ट्रायंगल ABD
सिमिलर है ट्रायंगल CBE का। कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट समझा दिया था कैसे हम लोग प्रूफ किए। अब ये समझते हैं। देखो यहाँ पे ABD हम लोग रफ स्केच बना लेंगे। ABD यहाँ हो गया और CBE यहाँ हो गया। ABD और CBE ये है। हमें देखना है मतलब सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉलो करता नहीं करता है। इसमें क्या हम लोग ढूंढते हैं, देखो बाबू इसमें ABD कहाँ बताओ, ABD ये ट्रायंगल और CBE, तो दोनों में ये B कॉमन है, मतलब B इक्वल टू B हो जाएगा। और D90 है, देखो तो D90 है और AB 90 है। मिल गया कि दो ट्रायंगल है, इनके दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल का दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होता है तो एंगल एंगल सिमिलरिटीज क्या होता है, सिमिलर हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कैसे लिखना है। जैसे मैं आपको फर्स्ट समझाया था उसी तरह से आपको सेकेंड भी वैसे ही लिखना है। अब हम लोग समझेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। आई देखते हैं थर्ड करा इसमें ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। यही आपका थर्ड करा है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं डायग्राम AEP और ADB, AEP और ADB। ठीक है, तो यहाँ क्या है AEP ये है आपका और ADB कहाँ गया, ADB ये बड़ा ट्रायंगल और D90 है, AB 90 हो गया दोनों में। अब देखो AEP और ADB दोनों में एक क्या है, कॉमन है एंगल। तो दो एंगल जब मिल गया हमें इक्वल तो क्या हो गया, सिमिलर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या समझे, क्वेश्चन 7 का थर्ड समझे। अब क्या जानेंगे क्वेश्चन 7 का फोर्थ। आइए देखते हैं। फोर्थ क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ जो है इसमें PDC ट्रायंगल, PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। पहले रफ स्केच बनाइए PDC और BEC। अब बताओ PDC कहाँ है बताओ, इसमें PDC ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ठीक है, और BEC ये बड़ा ट्रायंगल। इसमें क्या E90 है तो DB 90 होगा, E90 है तो DB 90 होगा, BEC ठीक है। अब क्या देखते हैं हम लोग, इसमें देखो बोला है PDC ये ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल है, BEC ये बड़ा ट्रायंगल, दोनों में ये कॉमन है एंगल C। ठीक है, दो एंगल मिल गया मुझे, तो ये दो ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गया। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी फॉलो करेगा। यानी कि हम लोग क्या समझे बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चार था उसके अंदर। ठीक है, सभी में आपका एंगल एंगल सिमिलरिटी को फॉलो कर रहा है चारों। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर क्या पता है, क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं, देखा जाए। इसको मैं रेज करता हूँ। 8 क्या कह रहा है वो हम लोग देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बाबू क्वेश्चन क्या बोला है समझते हैं। इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, एंड B इंटरसेक्ट CD एट F सो डेट ABE, जो ट्रायंगल ABE है सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। ये हमें प्रूव करना है। देखो आपका एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, लाइक दिस। इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं C, ये पर D हो गया। अब बोला है AD को प्रोड्यूस कर दिया है, कहाँ तक किया है, E पॉइंट तक। मतलब मानते हैं यहाँ पे E पॉइंट है, यहाँ E पॉइंट है जो AD को क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया है E पॉइंट तक।
ठीक है। और कह रहा है इसमें एंड बीई, देखो बाबू बीई ये जो है ना आपका, ये बीई देखो, जो बीई है कर रहा है इसमें इंटरसेक्ट सीडी, सीडी को एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है क्वेश्चन में। ओके, ये आपका एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये एबीसीडी क्या आपका पैरेललोग्राम है। आइए समझते हैं कैसे प्रूव होता है। टू प्रूव करना हमें इसमें गिवन क्या दिया है, गिवन इसमें है एबीसीडी क्या इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये गिवन है, शॉर्ट में मैंने गिवन लिख दिया। टू प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव, इसमें टू प्रूव है ट्रायंगल एबीई, ट्रायंगल एबीई सिमिलर टू ट्रायंगल सीएफबी, सीएफबी ये है। तो हम लोग यहाँ प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ कैसे होगा आइए समझते हैं। देखो बाबू सिमिलर करते हैं, आइए समझते हैं कैसे होता है। ये ट्रायंगल एबीई है और ये ट्रायंगल सीएफबी है, एबीई और सीएफबी। कैसे सिमिलर करेंगे बाबू, हम लोग जानते हैं कि 4 ही क्राइटेरिया फॉलो करता है सिमिलर होने के लिए। ठीक है, तो आइए ढूंढते हैं इसमें क्या क्या इसमें दिया। देखो क्या दिया, गिवन क्या है, ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम है, तो ये आपस में पैरेलल होता है। अब देखो बाबू ये जेड बना, यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल ई इक्वल टू, देखो एंगल ई इक्वल टू यहाँ ई है आपका, एंगल बी इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हुआ, राइट। अब समझते हैं, जब ये पैरेललोग्राम है, देखो ये टोटल, ये एंगल इसके इक्वल होगा। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखो ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है, एक ये ट्रायंगल है बड़ा सा, इसमें ए आया, ठीक है, इसमें क्या है आपका सी आया, ठीक है, दोनों आपस में क्या इक्वल है। जब दो ट्रायंगल का दो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होता है तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या सिमिलर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाएंगे। देखो भाई लिखते हैं यहाँ पर, कैसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है, एंगल ई इक्वल टू एंगल बी बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया सिमिलरिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग समझ चुके, कैसे बनाना है वो देख लिए आप लोग। अब समझे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसको मैं रेज करता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है इसमें क्या कह रहा है वो जाने और समझें। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें कह रहा है इन फिगर 6.39। पहले हम आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में एक ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, ये आपका 90 है, ये आपका भी 90 है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है पी, इसका नाम है सी, इसका नाम है एम, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है इन फिगर 6.39 ओके ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स। देखो ए एम पी और ए बी सी दो राइट ट्रायंगल है। पहले क्वेश्चन को मैं समझते हैं, डायग्राम तो बना लिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा जाए, ठीक है। दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब कह रहा है एट बी एंड एम, कहाँ पे है, बी पर 90 बन रहा है, एम पर 90 बना है, जो क्वेश्चन में कहा वही डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ
क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या है इसमें, लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ये फर्स्ट प्रूव करना है। सेकेंड क्या प्रूव करना है इसमें, CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। ये हमें प्रूव करना है। आइए देखते हैं कैसे प्रूव होता है, वो जाने और समझें। आइए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं, वो हम लोग समझते हैं। देखो बाबू, यहाँ प्रूफ लिखेंगे। देखो कौन सा हम लोग ट्रायंगल सिमिलर करना है, ABC है AMP है, तो यहाँ रफ स्केच ABC लिख दो यहाँ पे पहला काम, फिर AMP लिख दिए। सिमिलर करना है, अब ढूंढते हैं इसमें, आइए ढूंढा जाए इसमें। ठीक है, AMP क्या है बताओ, यहाँ पे AMP ये 90 के M पर, यहाँ ABC ये 90 है। हमें एक एंगल मिल गया 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या ढूंढते हैं, अगर एक एंगल और मिल जाएगा बाबू, एक एंगल और मिल जाएगा तो सिमिलर हो जाएगा। एक तो मिल ही गया, एक और ढूंढ लेते हैं इसमें। ध्यान दो बाबू, क्या है यहाँ पे ABC ये ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है AMP, दोनों में एंगल एक कॉमन है। ठीक है, तो एंगल से क्या हो गया, सिमिलर हो जाएगा। एंगल से क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, सिमिलरिटी इसका एंगल क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, दो एंगल के आपस में इक्वल हो गया, इसलिए सिमिलर हो जाएगा। जैसे ही सिमिलर होगा, ठीक है, तो कहेंगे CA अपॉन, कहाँ बताओ, CA अपॉन PA, ठीक है, और BC अपॉन MP। ठीक है, ये भी इक्वल हो जाएगा। अब वो पता है कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है ना, ठीक है, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है, उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी इक्वल होता है। तो जैसे ही हमने इसको सिमिलर कर दिया, तो इनका कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलर तो करना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे वो हम लोग समझते हैं। देखो पहले क्या लिखना होगा इसमें, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ये लिखते हैं जो यहाँ पर लिख दिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। क्या कह दिया इसमें, कहोगे B इक्वल टू M है 90 डिग्री, और एंगल A इक्वल टू A, दोनों में इक्वल है, क्या कॉमन एंगल है, दोनों में कॉमन एंगल्स है, कॉमन एंगल्स है। ठीक है, देयरफॉर कहेंगे यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, किसे हुआ, बाई एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, जब ये सिमिलर हो गया तो कहेंगे हेंस CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। ठीक है, फर्स्ट प्रूव हो गया, यहाँ पे फर्स्ट मैंने प्रूव कर दिया। सेकेंड कैसे प्रूव हुआ, हो गया सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, ये भी प्रूव हो गया। फर्स्ट मैंने प्रूव कर दिया, सेकेंड बोला प्रूव करने के लिए, जो मैंने फर्स्ट प्रूव कर दिया था उसी के हेल्प से ये भी प्रूव हो गया। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। एनी प्रॉब्लम। तो आज हम लोग क्या जाने बाबू, आज हम लोग यही जाने कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 7, 8 और 9 सॉल्व होगा। ओके, लेकिन आप नोटिस किए हो जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व अभी जस्ट किए हैं 7, 8, 9, सभी में एंगल क्या सिमिलरिटी फॉलो कर रहा था। अगर बाबू यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।